रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, Light of Life. ज्योति, जब भी इलेक्शंस आते हैं कोई पार्टी हारती है कोई जीतती है, पर उनमें से एक चीज है जिसको जीत हार से कोई मतलब नहीं होता, वो फेमस हो जाती है। बता कौन सी चीज है वो? नहीं पता ना? नहीं मालूम। जो फेमस होती है उसको भी नहीं पता। ईवीएम। बात तो बिल्कुल सही है। आजकल रामलीला चल रही है, कुछ भी होता है आजकल की रामलीला में। रामलीला में डांसर बुलाए हुए हैं, पता ही नहीं लगता ये रामलीला कर रहे हैं या डांस इंडिया डांस का प्रोग्राम चल रहा है। कुछ भी करते हैं। और जो आजकल है प्रॉम्प्टिंग होती है रामलीला में, प्रैक्टिस नहीं है, स्पिरिट नहीं है, बस करनी है। कल मैं रामलीला देखने गया, वहाँ पे सीन चल रहा था, विदाई हो रही थी सीता माता की, और कोशिश सारे ये करते हैं कि वो हिंदी में करें। रामलीला ज़्यादातर हिंदी में होती है। दीवार में सिर मार देगी सुन के कि डायलॉग क्या था। डायलॉग था, बेटा मैं तुम्हें अब विदा करता हूँ, और वहाँ जनक बोल रहा था, बेटा जा अब मैं तुझे विधवा करता हूँ। मतलब ऐसे ऐसे किस्से करते हैं। अभी मैंने एक अवार्ड के लिए अप्लाई किया था, मैंने उनका फॉर्म देखा, मैं ये सोच रहा था कि इस फॉर्म को जो भरता है ना, उसी टाइम पे उसे अवार्ड दे देना चाहिए। कोई 18-19 क्वेश्चन थे और हर क्वेश्चन का जवाब आपको कम से कम 250 शब्दों में देना था। तो मेरे को याद आ गई अपनी 10वीं क्लास। अच्छा, क्वेश्चन देखो कितने मजेदार, उसमें से कुछ क्वेश्चन लेता हूँ मैं इस बार के लिए। एक क्वेश्चन था, आज से 60 साल बाद आप कहाँ होंगे? भाई कोई पूछे, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, सीधी सी बात है, जिस तरह की मेरी हरकतें मैं नर्क में होऊंगा, बताओ आपने आना वहाँ। फिर था 160 पे बहुत इंसिस्ट किया हुआ था उन्होंने, आज से 60 साल बाद आप अपना जन्मदिन किसके साथ मना रहे हो? मैंने एक बार चुड़ैलों के साथ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, कोई रेलिवेंस नहीं है। ज्योति, इस प्रोग्राम में तुमने गाया नहीं, और मैं चाहता भी नहीं तुम गाओ, क्योंकि मैंने भी लोगों को बताया कि तुम बहुत बेसुरा गाती है, तुम गाओगे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। चलिए तो इस प्रोग्राम की शुरुआत कर दे फिर। म्यूजिकल कर दो, लेकिन ऑडियंस सावधान, ये कंप्यूटर में सब जो भी सिंगिंग है टेक्नोलॉजी का कमाल है। इसका तो नाक बहरा है, इसके पास तो सिर्फ रुमाल है। देखो, जो ये रूल्स और रेगुलेशंस, मिक्सिंग की मनाही, ये सब हमारे कंटेस्टेंट्स को है। आई एम फ्री, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ला 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 ईरा रा रा ला ला ला, ये मेरा दिल यार का दीवाना, दीवाना दीवाना प्यार का परवाना, आता है मुझको प्यार में जल जाना, मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना। दिल वो चाहे जिसे नाम पे ही मिट जाए जान के बदले में,
प्रीत है हमारे सिंगर्स में प्यार की प्रीत है। और ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ सिर्फ आपके टैलेंट की जाती है कद्र। हार किसी की नहीं होती, सबकी जीत ही जीत है। या दोस्तों नमस्कार, मैं दानिश महाजन, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। आज से म्यूजिकल राउंड शुरू है और म्यूजिक के साथ धमाकेदार एंट्री कर दी है ज्योति मलिक ने और इस प्रोग्राम में बहुत मज़ा आने वाला है। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक चीज़ और बता दें, आप लोगों के बदौलत इस बार YouTube की जो रिपोर्ट आई है उसमें 1,70,000 मिनट हमारे YouTube चैनल को 1 मिनट में देखा गया है और सुना गया है। ओह माय गॉड! मेरी ओर से भी आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योति मलिक। म्यूजिकल राउंड में अब कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। मैंने आपको ये सुनाया है कि अगर मैं ऐसा गा सकती हूँ तो हमारे कंटेस्टेंट्स तो बहुत 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 ही अच्छा गा सकते हैं। वैसे खैर बहुत अच्छा गाया ही है मैंने। चलिए आप बताएं कि आपको कैसा लगा और उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा राउंड है या आने वाले उड़ान आइडल के एपिसोड हैं आप सब बहुत पसंद करेंगे और कंपटीशन बहुत 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 टफ हो जाएगा और हमारे टॉप 16 हमारे साथ होंगे। और एक बात और, जो हमारे लिसनर्स हैं जो पार्टिसिपेंट नहीं है इस प्रोग्राम में, जो भी जीतेगा उसको फर्स्ट प्राइज 51,000 रुपए का दिया जाएगा विद मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट। और सेकंड प्राइज होगा 31,000 विद मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट। थर्ड प्राइज 21,000 विद मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट। और हमारे 13 कंटेस्टेंट्स जो होंगे उन्हें कंसोलेशन प्राइज विद मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट मिलेगा। और बहुत सारी दुआएं आप सभी विनर्स को मिलेंगी हमारी ऑडियंस की ओर से। और आपको लाइव पकने को मिलेगा दानिश की आवाज सुनकर। हाँ, ज्योति तो बेचारी होगी नहीं। वेरी फनी। और एक बात और, वहाँ जो हम खाना बनाते हैं ना, वहाँ पर जो भी हम पकाते हैं उसके लिए गैस यूज नहीं करते हैं, हम दोनों काफी हैं। इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनेगा क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस हम आपको इसी एपिसोड के दौरान समय आने पर टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। चलिए तो एक और एपिसोड नए राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत। म्यूजिकल राउंड, म्यूजिकल टाउन, म्यूजिकल सब कुछ होगा आज के प्रोग्राम में। इससे पहले आप ये सोच रहे होंगे पिछले में कौन सा म्यूजिक नहीं था। म्यूजिक था, लेकिन इस बार म्यूजिक के साथ म्यूजिक है, तो वो कैसे होगा आप सभी को मालूम है, लिसनर्स को मालूम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम जजेस के पास चलते हैं। एक और नए जज से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, ठाकुर साहब। गुड इवनिंग, नमस्कार आप सबको। हम अब फर्स्ट राउंड में दाखिल हो चुके हैं। अब यहाँ से जो है लाइफ बहुत टफ और बहुत टफर होती जाएगी, तो बहुत मेहनत कीजिए। कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की के द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। तो आपको ये मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। जो भी आपके रास्ते में चकाचौंध उसको आपने आगे नहीं देखना है। आपका गोल आपके तरफ होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी भी बात कह चुके हैं कि स्टॉप नॉट टिल योर गोल इज रीच्ड। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, आपने कुछ लाइनें की, मेरे को भी लाइनें याद आ रही हैं। लाइफ टफ से टफर होती जाएगी, ज्योति डफ से डफर होती जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। नहीं बनेगा तेरे से। चल तो वेलकम कर अगले जज का। अगर मैं डफर हो रही हूँ तो फिर उड़ान आइडल में मुझे एंकरिंग पे बुलाते क्यों हो? लोगों का एंटरटेनमेंट करने के लिए। चलिए, तो एंटरटेनमेंट डफर होने से होता है तो वही मंजूर है। चलिए अगले जज के पास चलते हैं। पुनीत सर। सभी सुनने वालों को नमस्कार और पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट। आप सभी बहुत अच्छा कीजिए। अब आप जो हैं एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं उड़ान आइडल का। तो ये अध्याय आपके गीतों से और आपकी सुनहरी आवाज़ों से, मधुर आवाज़ों से मधुर रूप में लिखा जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। चलिए तो अपने तीसरे जज से आपको मिलवाते हैं, दिव्यता मैम। सभी पार्टिसिपेंट को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी और
फिर से एक बार इस बात को रिपीट ज़रूर करना चाहूँगी कि बहुत मेहनत के अलावा अलर्ट रहिए। छोटी छोटी सी लापरवाही और गलती आपको हो सकता है इस राउंड में से आगे ना ले जा पाए, इसलिए सभी लोग बहुत केयरफुल होकर अपनी रिकॉर्डिंग्स कीजिए, ध्यान से सुनिए, फिर रिकॉर्डिंग कीजिए और फिर उसके बाद भेजिए। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। तो अब हमारे चौथे जज से भी आपको मिलवाते हैं संजीव राजू जी। जी सर, स्वागत है आपका उड़ान आइडल में। नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करता हूं मैं उड़ान आइडल टीम का, जिन्होंने दोबारा से फिर मुझे आपके रूबरू होने का मौका दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें अपर लिमिट कोई नहीं है और इसमें हमसे भी बड़े कई होंगे, हमसे कोई छोटे भी होंगे। अगर बड़ों को कुछ गलत भी कहा गया या उनको हमारी कोई बात बुरी लगे मेरी तरफ से पर्सनली, तो मैं पहले ही क्षमा का याचक हूँ और उम्मीद है कि मुझे आप लोग बहुत सब अच्छा करके बहुत आगे बढ़ेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम इस राउंड को क्या पूरे उड़ान आइडल को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, तो बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज ये पहला एपिसोड है फर्स्ट राउंड का। जो भी सिंगर यहाँ से सिलेक्ट होंगे वो सारे एक बात को अपने माइंड में रखना, ये कंपलसरी है। सेकंड राउंड में आपने जो ऑडिशन राउंड और जो फर्स्ट राउंड में गाया है उस जॉनर में नहीं गाना है और आपने किसी और जॉनर में गाना। जैसे हम, क्योंकि हमने पहले भी आपको कई बार कहा है कि हम वर्सेटाइल सिंगर ढूंढ रहे हैं, तो जिनको तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया मिलता है वो ठीक है, जिनको क्राइटेरिया नहीं मिलता है तो वो आपको इसी शो में हम बता देंगे कि कौन कौन सी ऑप्शंस आपके पास हैं। जो ऑडिशन राउंड में आपने नहीं गाया है जिस जॉनर में, और फर्स्ट राउंड में जिस जॉनर में आपने नहीं गाया है, वो आपको गाना है। अब बात चली रही है तो ठाकुर साहब हम कैटेगरीज भी बता देते हैं ताकि सारे हमारे जो अगले राउंड में जाने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं वो मेक श्योर कर लें यहाँ से। जी जी बिल्कुल। तो आप सबकी इजाज़त से मैं बताऊं प्लीज़। जी। तो जैसा कि दानिश जी ने अभी मेरी एक ड्यूटी लगाई है कि मैं बताऊं, तो आपको ये जॉनरा दिए जा रहे हैं, इनमें से आपने चुनकर गाना है। अगर इसके अलावा कोई स्पेसिफिक कोई जज आपको टारगेट देते हैं तो आपको वो फॉलो करना है, नहीं तो आपने इन्हीं जॉनरा में से गाना है। तो नियम यह है कि ऑडिशंस और फर्स्ट राउंड के गाने रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर किसी ने ऑडिशन और फर्स्ट राउंड में जैसे पुराना गाना गाया है तो उसके लिए कंपलसरी है कि वो सेकंड राउंड में नया गाना गाए। अगर किसी ने ऑडिशंस और फर्स्ट राउंड में नया गाना गाया है तो उन जॉनरा में से चुन के वो, अगर उसको टास्क नहीं मिलता तो उनके लिए कंपलसरी है कि वो सेकंड राउंड में पुराना गाना गाए। अब आपके जो जॉनरास हैं वो ये हैं: सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग, किसी भी एरा का आप गा सकते हैं, कहीं का भी आप गा सकते हैं। सैड सॉन्ग आप गा सकते हैं, फिल्मी गजल गा सकते हैं और कॉमेडी सॉन्ग गा सकते हैं। इसमें कंडीशन ये कंपलसरी है कि जब आप अपना जो सॉन्ग गाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस भेजेंगे, तो आप पहले ये बताएंगे कि आप कौन से जॉनरा का गाना गा रहे हैं। ये कंपलसरी है, अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू। चलिए तो जानते हैं आगे बढ़ के कि कौन कौन से परफॉर्मर आज हैं हमारे साथ पहले राउंड में। ज्योति, तो शैल वी स्टार्ट? डेफिनेटली, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि म्यूजिकल राउंड है, कैरोके के साथ गाना है, म्यूजिक के साथ गाना है, तो ये राउंड सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। एब्सोल्युटली यस। तो लिसनर्स और हमारे पार्टिसिपेंट्स की कन्वीनियंस के लिए एक चीज़ हम यहाँ पे बता दें कि जजेस इस राउंड में आपको मार्क्स देंगे और जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपको अगले राउंड में ले जाने के लिए, तो उसका क्राइटेरिया हमने सेट किया है 27 मार्क्स का। अगर आपके मार्क्स 27 या उससे ज़्यादा हैं तो आप अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। अगर आपके मार्क्स 25 और 26 हैं तो आप डेंजर जोन में जाएंगे। अगर बिलो 25 हैं तो हमें आपको अलविदा कहना होगा। तो आई थिंक रूल्स आर क्लियर, और साथ ही साथ बाकी जो रूल्स होंगे साथ के साथ बताते जाएंगे। अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं। चलिए तो सबसे पहले परफॉर्मर को बुलाते हैं। आज की जो हमारी पहली परफॉर्मर है अंकिता अर्जुन पटेल फ्रॉम गुजरात।
काम किया हमने वो रुस्तम से न होगा। ओ रात का समा झूमी चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा झूमी चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा देखो 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 हो नदी प्यार की। सुनो 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 बांधी मैं ना बंधी। मैं अलबेरी मन लो बड़ी जिद्दी। मैं अलबेरी मन लो बड़ी जिद्दी। माने मुझको जहाँ रात का समा झूमे चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा क्या बात है अंकिता, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ आपने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है। बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया। चलिए जजेस के पास चलते हैं। सबसे पहले संजीव सर, कितने मार्क्स देंगे अंकिता को? अंकिता, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी। बड़ा लय में संभल के गाया आपने, ट्रैक को बखूबी समझा है आपने। तो मेरी तरफ से आपको 9 नंबर। 9 नंबर? अरे भाई, इतना अच्छा उसने गाया और आप कह रहे हो मेरी ओर से 9 नंबर? कुछ तो देना पड़ेगा। मिनिमम मार्क्स जो जजेस को देने हैं वो 5 हैं। नहीं, बहुत अच्छा गाया, इसलिए 9 मेरी तरफ से है। दादी जी, आप नेगेटिव मत सोचो, मेरी तरफ से 9 है। आपकी तरफ से 9 है। चलिए, हाँ, हमारी ओर से हमारे सिंगर 9 है। बिल्कुल 9। जी ठाकुर साहब, चंद्रमा झूम रहा है, आप झूमे इस परफॉर्मेंस पर? जी बिल्कुल झूमा, और 8.5 के साथ झूमा। और मैं एक चीज और बताऊं कि जो टॉप 16 सिलेक्ट किए जाएंगे वो फर्स्ट और सेकंड राउंड के परफॉर्मेंस के बेस पे किए जाएंगे। थैंक यू। बिल्कुल सही। चलिए तो दिव्यता मैम, आप बताइए कितने पॉइंट्स दे रही हैं? अंकिता, आपने बहुत अच्छा गाया। बस एक आवाज में फीलिंग्स और थोड़ी सी सॉफ्टनेस लाइए। सुर बहुत अच्छे, बहुत प्यारे थे आपके, इसीलिए मेरी ओर से भी 8 मार्क्स मैं देना चाहूंगी और चाहूंगी बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए आगे भी। 8, 8.5, 9। पुनीत जी, बहुत खूबसूरत गाया है अंकिता आपने। एक छोटी सी बात है सिर्फ, जो दिव्यता मैडम कुछ हद तक कह चुकी हैं, मैं कंप्लीट कर देता हूँ। कैरोके से आपने जो स्केल लिया है कैरोके का, आपकी आवाज थोड़ी सी उससे कुछ श्रुतियां नीचे चल रही थी। ये पता नहीं क्यों, ये आपकी आवाज ऐसी है या कि रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम है, मैं कुछ कह नहीं सकता। ऑल द बेस्ट, 8 पॉइंट्स। चलिए, रात का समा झूमे चंद्रमा, आप भी झूमिए 33.5 मार्क्स के साथ। इसका अरे मतलब आप इन हैं। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस अंकिता, आप इन हैं। आप 27 से ज्यादा पॉइंट्स ले चुकी हैं। तो चलिए अब देखना बाकी ये है कि अगले राउंड में आप हमें क्या सुनाती हैं। ज्योति, मजेदार बात ये है, इनके 33.5 मार्क्स हैं 40 में से। हमारे 100 में से आते थे, हम तब भी झूमते होते थे। शुक्र आ गए। चलिए, अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं अजीत पांडा फ्रॉम उत्तर प्रदेश। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को
मुश्किल है समझाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, है ना? अपना बेगाना कौन, जाना अनजाना कौन, अपने दिल से पूछो दिल का पहचाना कौन। पल में लुट जाता है, यूं ही बह जाता है, शादी किसी की हो अपना दिल गाता है, अपना दिल गाता है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दिल की इन बातों को मुश्किल है समझाना। थैंक यू। मजा आ गया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मेरे को आज तक नहीं समझ आया ये अब्दुल्ला को बेगाना क्यों कहते हैं। हमारी शादी में आया था, हम तो उसे जानते थे। चलिए पुनीत जी। पांडा साहब, आपको गाना सिलेक्ट करने से पहले बहुत बार सोच लेना चाहिए था। तो खैर, थोड़े सुर भी बहुत ज्यादा आपके बिखर गए। मेरी ओर से आपको 6। ठाकुर सर। पांडा जी, बात तो ये सही है कि आपके सुर कुछ जगह गए हैं, बट ओवरऑल मैं आपकी परफॉर्मेंस देखूं, सॉन्ग सिलेक्शन देखूं, तो अब जैसे पुनीत जी ने कहा कि आपको सोचना चाहिए था, तो मुझे इसका थोड़ा सा ऑपोजिट लगता है कि आपने एक अच्छी चॉइस सॉन्ग की थी, बट वो पूरी तरह आप निभा नहीं सके। तो क्या कहूँ, 7। थैंक यू। 7, 6, 7। दिव्यता मैम। अजीत जी, बाकी के 2 जजेस अपनी बात कह चुके हैं, तो मैं सिर्फ मार्क्स पे ही आऊंगी और मेरी ओर से भी आपको 6 मार्क्स हैं। थैंक यू सो मच। 6, 6, 12, 7, 19। संजीव सर। अजीत जी, गाने का एक अंदाज होता है, आप उस अंदाज को निभाने में विफल रहे हैं, असमर्थ रहे हैं, मेरे को लगता है शायद। तो इसलिए मैं आपको 5 से ज्यादा नहीं दे सकता। सॉरी टू से। थैंक यू सो मच। ओके, तो अजीत जी, आपको मेहनत तो करनी है और अगले राउंड में आप नहीं जा रहे हैं, बट ये उम्मीद करेंगे कि जब आप अगले सीजन में आएंगे तो बहुत तैयारी के साथ आएंगे। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल सही। तो आप तैयारी कीजिए। 24। अगले हमारे जो परफॉर्मर हैं वो हैं भास्कर शाह। आइए सुनते हैं आने वाला पल कैसा होता है उनके लिए।
मासूम सी कली एक बार यूं मिली, मासूम सी कली हो खिलते हुए कहाँ कुछ पास में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है, पल जो ये जाने वाला है। हो आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। क्या बात है भास्कर जी, आने वाला पल कैसा होता है दानिश ने सही कहा, वो जानने के लिए तो जजेस के पास जाना पड़ेगा। पुनीत सर कितने पॉइंट्स देंगे भास्कर को? भास्कर, आपकी आवाज जो है थोड़ी सी हार्ड गायकी आप करते हैं। वैसे तो आपने गाना भी अपनी आवाज के मुताबिक ही चुना है, किशोर दा का भी ये गाना कुछ हार्ड ही उन्होंने गाया है, लेकिन अब समस्या यहाँ है कि आप उसे पूरी तरह निभा नहीं पाए, सुर काफी ज्यादा बिखरे हैं और कई जगह आपकी आवाज क्रैक हुई, हिल गई है। पॉइंट्स मेरी ओर से सेम 6 पर फिक्स। संजीव जी, आप अगर कोशिश करते तो इस गाने को और अच्छा कर सकते थे। मुझे जहां लग रहा है कि आपने थोड़ा इसको लाइटली लिया है, और इस लाइटली जो आपने लिया है इसको, उसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। मेरी तरफ से दोबारा फिर 5। स्ट्रिक्ट जजमेंट। ठाकुर सर। भास्कर जी, जो कहा गया वो बिल्कुल सही कहा गया है, और कई जगह ना आपने जो सांस है ना जो गाने में, वो भी सही नहीं ली है, और ओरिजिनल के आसपास कई बार आप थे, कई बार नहीं थे। जैसे एक बार यूं मिली मासूम सी कली, ये चीज नहीं आई, और काफी आपने सांस भी थोड़ी सही नहीं छोड़ी, तो मजबूरन 5 पॉइंट्स देने पड़ेंगे मुझे। थैंक यू। दिव्यता मैम। भास्कर जी, आपको मैं अपनी तरफ से 5.5 नंबर दे रही हूँ। थैंक यू। चलिए भास्कर जी, 21.5 के साथ आपको अगले सीजन के लिए तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। ऑल द बेस्ट। अगली परफॉर्मेंस बहुत ही मजेदार होने वाली है। आ रही है गुलशन मेमन फ्रॉम गुजरात। कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। दूर तक आपके पीछे पीछे, दूर तक आपके पीछे पीछे मेरी आवाज चली जाएगी। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। आपको प्यार मेरा याद जहाएगा, कोई काटा वही दामन से लिपट जाएगा, कोई काटा वही दामन
के फिर आएगी। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया गुलशन, मजा आ गया, फर्स्ट क्लास। चलिए जजेस के पास जाकर कमेंट लेते हैं। ठाकुर सर, गुलशन आपने अच्छा गाने का प्रयास किया है, इम्प्रूव्ड भी है काफी, बट ये थोड़ा फीका फीका लग रहा है गाना इन टोटलिटी। तो कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन व्यू, तो आपको 6 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। थैंक यू। पुनीत जी। ठाकुर साहब से सहमत हूं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये गाना आपकी वॉइस को या तो सूट नहीं किया, या जो कैरोके की पिच थी उसे आप मैनेज नहीं कर पाई। कुछ प्रॉब्लम तो हुई है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। कुछ बेटर तो है, लेकिन चलिए 6.5, अभी और मेहनत चाहिए। ओके, तो दिव्यता मैम। गुलशन जी, आपने कोशिश अच्छी की, आवाज अच्छी है आपकी, पर बहुत सी बारीकियां और यूडलिंग वाला जो स्पेशली पार्ट है वो आपने बहुत स्किप किया। तो पोटेंशियल तो है आप में, आप कर सकती हैं चाहे तो मेरी ओर से 6.5। थैंक यू। चलिए अभी मौका है संजीव जी। गुलशन जी, मेरे हिसाब से आपने बहुत अच्छी कोशिश की है। बाकी जजेस ने, मेरे साथियों ने कहा कि थोड़ा सा रफ। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हम लोग तो रिकॉर्डिंग्स में ऑलमोस्ट रहते हैं स्टूडियोज में, तो दिव्यता मैम भी ऑलमोस्ट स्टूडियो में रहते हैं, भी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि जब हम ड्राई में गाते हैं तो हमारी जो कमियां हैं वो बहुत ज़्यादा खुल के सामने आती हैं। तो वही आपके साथ भी हुआ है, मेरे को लगता है ऐसा। तो गुलशन जी, मेरी तरफ से आपको 6.5। चलिए गुलशन जी, जान बची सो लाखों पाए। 25.5 हो गए हैं और जनता को भी फेसबुक चलाने का मौका दे दिया आपने। फेसबुक पे जाइएगा, वहां उड़ान आइडल के पेज पर आपको गुलशन जी के नाम से एक पोस्ट मिलेगी। कमेंट बॉक्स में इन या आउट आपने लिखना है। वोटिंग लाइन पहले की तरह मंगलवार रात को 12 बजे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। अब गुलशन जी का फैसला आपके हाथ में है। अगली परफॉर्मेंस भी आ रही है, गुजरात से आ रही है हिमाली बाबू भाई राशीवाला।
वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए आपकी राशि आज देखते हैं कैसी है हमारे जजिस के अनुसार। संजीव जी। हिमाली जी, अच्छी कोशिश की आपने। और अभी ऑफ द एयर डिस्कशन हो रही थी आपके बारे में कि एंड में थोड़ा सा आपने गड़बड़ किया। दिव्यता मैम कह रहे थे, मेरी भी उनसे ये बात इत्तेफाक रखता हूँ उनसे, मैं बिल्कुल ही सही कह रहे हैं वो। और आपको आपकी गलती के कारण 1 नंबर 2 नंबर कम देंगे। मेरी तरफ से आपको 7.5। पुनीत सर। लास्ट का जिक्र इन्होंने कर दिया, जो स्टार्टिंग का लाप है वो भी थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। और ट्रैक की पिच मुझे लगी आपके लिए थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है, तो मेरा आपको सजेशन है सिर्फ इतना सा ही कि आप वो ट्रैक सेलेक्ट करें या वो गाना सेलेक्ट करें जो आपके लिए पूरी तरह कंफर्टेबल हो सकता है आपको ठीक लग रहा हो, आप ऊंचा गाने वाली सिंगर हो, हाई पिच पे गाती हो, लेकिन वो यहाँ पर ड्राई होने की वजह से रूखा रूखा सा हो गया। 7। दिव्यता मैम। हिमाली और तो सारी बातें जजेस ने बोल ही दी हैं, पर मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, आपकी आवाज़ में बारीकियाँ भी है। सिर्फ और सिर्फ ये जो गलती हुई है वो कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही या ध्यान ना देने के कारण हुई है। तो फिर भी गलती तो गलती ही है, तो मैं आपको 7 नंबर दूंगी। अगर ना गलती करते तो शायद 8 या 9 दे सकती थी। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टाइम। ठाकुर सर। हिमाली, जो सबने कहा वो आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी 10 पॉइंट्स हमें इसलिए दिए गए हैं कि आपकी गलतियों को देखना है, आप उनको मापना है, तो उस हिसाब से आपकी गलतियां पॉइंट हो रही हैं। तो 8 पॉइंट 29.5। हिमाली बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक बात सारे याद रखें, लिसनर्स और पार्टिसिपेंट खास तौर पे, यू हैव टू पिच फॉर योर सेल्फ। तो पिच पर बहुत बातें हो रही हैं, तो इस पिच का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए खेलिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो अब सेकंड राउंड के लिए आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। ज्योति, कैसा लग रहा है ये म्यूजिकल राउंड? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? आके बताता हूँ। फिलहाल मौका है ब्रेक का। ब्रेक पर जाना है, लौट के आना है आपको और परफॉर्मेंसेस को सुनाना है। आपको बहुत मजा आना है। सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ान-आइडल। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. नमस्कार। हमारे दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं और अदर लिसनर्स के सुविधा के लिए उनके घर बैठे ही उनके ईमेल अकाउंट में ऑनलाइन पुस्तकों का लिंक भेजने की सुविधा नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया मुंबई द्वारा शुरू की गई है। आप घर बैठे ही लगभग 6-7 हजार पुस्तकों में से पुस्तक चुनकर हिंदी, इंग्लिश, मराठी किसी भी भाषा की पुस्तक डायरेक्ट अपने इनबॉक्स में मंगा सकते हैं। इस हेतु आप नैब इंडिया टॉकिंग बुक लाइब्रेरी के मोबाइल क्रमांक 9372766319 अथवा ईमेल talkingbook@nabindia.info पर संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट nabindia.org अथवा nabindia लाइब्रेरी library.in। पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। तुम्हारा नंबर किस चीज के लिए? राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सुपर रिपीटेड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जयपुर, मंसूरी, जिम कॉर्पोरेट, थाईलैंड, कितनी सारी ट्रिप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की। मैंने कितनी बार सीट बुकिंग की कोशिश की, पर उनकी सीट्स इतनी जल्दी फुल हो जाते हैं कि मेरा नंबर आता ही नहीं। डोंट वरी, इस बार तुम्हारा नंबर जरूर आएगा।
क्योंकि राइजिंग स्टार टूर्स एंड ट्रेवल्स लेकर जा रहे हैं ट्रिप टू गोवा स्पेशली फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। क्या आप भी एंजॉय करना चाहते हैं गोवा का वेदर और क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं गोवा के बीच पर समुद्री लहरें, साउथ एंड नॉर्थ गोवा साइट सीन, क्रूज ऑन रिवर मंडोवी, डीजे नाइट, गेम्स और भी बहुत कुछ। इफ यस, देन दिस इज द राइट टाइम। ट्रिप टू गोवा होने वाला है 3 नाइट्स एंड 4 डेज का 21 नवंबर से 24 नवंबर तक फॉर द कॉस्ट ऑफ ओनली 5,990। फर्स्ट 40% की रजिस्ट्रेशन के बाद ये अमाउंट डबल भी हो सकती है। सो लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। गोवा तक आने जाने के अरेंजमेंट्स आपको खुद करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आज ही कॉल करें 9811641952 पर या फिर मेल करें amit@rst@gmail.com पर। आज ही रजिस्टर करें, कहीं फिर आपको ना कहना पड़े कि मेरा नंबर कब आएगा। कॉलेज में हर सब्जेक्ट की ब्रेल बुक कैरी करना बहुत मुश्किल लगता है ना, और अचानक से कहीं ब्रेल नोट्स बनाने पड़ जाएं। ओफो, स्टाइलस तो मैं घर भूल गई। ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हमें आती ही हैं। पर अब कहिए ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बाय बाय, क्योंकि सक्षम और सक्टेक फाउंडेशन आपके लिए लेकर आए हैं ब्रेल मी और ऑर्बिट रीडर 20, वो भी 8,000 की सब्सिडी के साथ। ये दोनों गैजेट्स रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्लेस हैं, जिसकी बैटरी 10 से 15 घंटे तक चलती है। तो अब किसी भी बुक को ब्रेल में पढ़ना, नोट्स लेना और इवन अपने कंप्यूटर और मोबाइल फोन को ब्रेल डिस्प्ले से ऑपरेट करना, ये सब हो गया है बहुत ही आसान। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए सक्षम को और रजिस्टर कीजिए रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले के लिए, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पर 8,000 की सब्सिडी के साथ। डिवाइस को ऑपरेट कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस डिवाइस को खरीदने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल कीजिए nupur@saksham.org या फिर आज ही कॉल करें 011-424-11015 पर। लिमिटेड डिवाइसेस आर अवेलेबल। जल्दी कीजिए, कहीं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से ना निकल जाए। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, Flight of Life. वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उड़ान आइडल सीजन 3 फर्स्ट राउंड एपिसोड 1 में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि परफॉर्मेंसेस बहुत दमदार हैं और एक से बढ़कर एक। पहले भी कह चुके हैं कि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो चलिए अब उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको हमारे अगले परफॉर्मर से। बुलाते हैं जीतू कुमार को, आ रहे हैं झारखंड से। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंद
चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। जीतू जी, बहुत मजा आया आपकी गायकी को सुन के, पर फैसला जजेस के पास है, इसलिए ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए चलते हैं जजेस के पास। क्या उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं आपको? चलिए चलते हैं। मुझे लगता है मैंने बिल्कुल टाइम नहीं लिया है आपकी परफॉर्मेंस को लेकर और आपको इंतजार नहीं करवा रहा हूं मैं। ठाकुर साहब, मैं अपने लिसनर्स को एक बात बता रहा हूँ कि मैं जो जजमेंट कर रहा हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ कि रियल टाइम जजमेंट करूँ, यानी कि मैक्सिमम 2 बार सुन रहा हूँ, उससे ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि आप जितना सुनेंगे उतना ही उलझेंगे। तो जीतो, मेरा ये मानना है कि कुछ 1, 2 या 3, 4 उच्चारणों में आपकी गड़बड़ है, जैसे आंचल, चल की जगह चल, ऐसे कुछ चीज़ें आपने की हैं। ओवरऑल मुझे अभी तक आपका गाना सबसे अच्छा लगा है, सुर में, फील में, वॉइस में, तो 9 पॉइंट्स। ओह, क्या बात है पुनीत सर। आप वही जीतू हैं जिसके लिए मैंने दिव्यता मैडम से लड़ाई की थी, और उस वक्त जो आपने गलती की थी, डेंजर जोन से शायद आपको सबक मिला और आपने काफ़ी हद तक सुधारी है अपनी गलती। और उच्चारणों की बात ठाकुर साहब कर चुके, च का च हो रहा है, और कुछ 1-2 और चीज़ें हैं, और 2-4 सुर, तो ध्यान रखिए। गाना आपने, हाँ, इस बात में मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी कि गीत आपने वो सिलेक्ट किया है जो आपकी वॉइस क्वालिटी को सूट करना चाहिए। इन होना ना होना बाद की बात है। तो मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स को इनसे सीखना चाहिए। पॉइंट्स आपके लिए 8। संजीव जी। जीतू जी, आपके लिए सारे कमेंट दे चुके हैं लाल सिंह जी और पुनीत जी, इसलिए मैं केवल मार्क्स पे आऊंगा। मेरी तरफ से आपको 8। दिव्यता मैम। जीतू जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपके लिए जो थोड़ी बहुत डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट जो भी कही थी और आपका फेवर किया, तो आपने इस बात को समझा, मेहनत की, इम्प्रूव किया। लेकिन वही जो 3 जजेस ने बात कही, मैं भी कहूँगी वर्ड्स पे ध्यान दीजिए और थोड़ा विब्रेटो बढ़ाइए। गाना आपने अच्छा सेलेक्ट किया। मेरी ओर से 8 मार्क्स। कितने मार्क्स हो गए ज्योति? 33 पॉइंट्स हो गए। हंसी, हमने शोले फिल्म का सीन आपका दोहरा दिया। चलिए, तो 33 पॉइंट्स आपको मिले हैं। लड्डू बर्फी सब बनते हैं, खुद भी खाइए और आसपास वालों को भी खिलाइए, और अगले राउंड के लिए और तैयारी करके आइए। तो जीत अवश्य आपको मिलेगी। फिलहाल हमें आगे बढ़ना है। जीत के आगे कुछ नहीं होता। यहाँ पर जीतू के बाद जितेंद्र होते हैं। आइए सुनते हैं जितेंद्र चौहान को, जो कि आ रहे हैं मध्य प्रदेश से। अब नहीं धड़कते दिन भी सांसें नहीं लेते, अब तो आ जाओ मेरे सोने, बातें रह गई अधूरी मेरे लबों पे, जरूरी जाके सुन जाओ मेरे सोने, तेरे बिन ना हिलाने दिया तेरे बिन, अब तो आजा दुनिया तेरे बिन ना हिलाने दिया।
पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है, पहले जैसे मौसम भी आते नहीं है, बारिशों में पहले जैसी बातें नहीं है। सूखे सूखे अल्फाज खाली खाली मेरे हाथों की लकीरें बुलाए सोनिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया, तेरे बिन अब तो आजा पिया, तेरे बिन नहीं लागे जिया। क्या बात है जितेंद्र जी, बहुत खूब। जजेस के पास चलते हैं और आपकी परफॉर्मेंस पर क्या पॉइंट्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। पुनीत सर। जितेंद्र, आपके लिए भी वही है, गाना आपने अच्छा चूज किया है, लेकिन बहुत नशीला और शोख गाना है, इसे और नशीला बनाया जा सकता था। ये रातें अब नहीं धड़कती बिंदी, सांसें नहीं लेते अब तो, इस तरीके से थोड़ा सा आप शब्दों को, आप अरिजीत सिंह जी की गायकी को सुनिएगा तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। कोशिश आपकी अच्छी है। चलिए 8। थैंक यू। दिव्यता मैम। जितेंद्र जी, गाना जो आपने लिया है वो काफी अच्छा आपने गाया भी, निभाया भी। और रही बात और नजाकत की और नशीलापन लाने की, तो मुझे लगता है ड्राई रिकॉर्डिंग में इससे ज्यादा मुश्किल है। हाँ, कुछ इफेक्ट्स होते तो ये पुनीत जी वाली बात और इफेक्टिव तरीके से आती सामने। बहरहाल ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट राउंड, और मेरी ओर से 8.5। चलिए, अब आप लोग सारे ड्राई ड्राई बोल रहे हो, ग्रेवी वाली सिंगिंग भी होती है? हाँ, होती है ना सर, जब इको इफेक्ट्स के साथ होती है तो ग्रेवी डल जाती है ना सर। हमारे मंचूरियन में तो इको होती नहीं। आपके मंचूरियन में भी होती है, आप महसूस नहीं करते। आप सस्ता मंचूरियन लाते हैं, आप 2000 रुपए वाला लाके खाइए एक बार। बिल्कुल ठीक है जी, मेरे को उसके लिए सिंगापुर जाना पड़ेगा। संजीव जी। जितेंद्र जी, सच में जीत आपकी हुई है आज, और मेरी तरफ से आपको 9 पर 9। बढ़िया। ठाकुर साहब। जितेंद्र जी कह चुके हैं आपके विषय में, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। सुर मुझे लगता है कि 2-3 जगह हिले हैं, बट ऑल इन ऑल गुड। 8.5 के साथ। थैंक यू। ओके, तो आपको मिल रहे हैं टोटल 34 पॉइंट्स। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस, आप इन तो है ही। और अगले राउंड के लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इससे भी दमदार परफॉर्मेंस हमें भेजेंगे। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। जितेंद्र चौहान जी, बिल्कुल आपने जो आपको जो कमेंट्स मिले बहुत अच्छे। यहाँ मैं लिसनर्स को और अपने पार्टिसिपेंट्स को बताऊं कि जो सेकंड राउंड में दाखिल हो रहे हैं उनके लिए कुछ रूल्स हैं। अब यहाँ से इनको जॉनरा मिलेंगे, तो पार्टिसिपेंट्स ने उन जॉनरा में से गीत चुन के गाना है, जैसे स्लो रोमांटिक, सैड सॉन्ग, कॉमेडी सॉन्ग और गजल। आपने सेकंड राउंड में इन्हीं में से गाना है, और जजेस चाहें तो आपको इन्हीं जॉनरा में से कोई टास्क भी दे सकते हैं। तो जो कि मैं आपको अब देने लगा हूँ जितेंद्र चौहान जी, कि आप जो जॉनरा दिए गए हैं 1960 से लेके 1980 तक का, इन जॉनरा में से कोई भी गाना गाइएगा जो दिए जा चुके हैं। अगली परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं जूली तिवारी।
मजेदार परफॉर्मेंस, क्या बात है जूली जी। ये म्यूजिकल राउंड तो वाकई मेरा फेवरेट राउंड होता है क्योंकि मुझे हर परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक लगती है। तो चलिए जजेस के पास चलते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पर पॉइंट्स लेते हैं। संजीव सर। जूली जी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस, सॉरी, मेरी तरफ से आपको केवल 5 नंबर। पुनीत सर। जूली, हमारे लिसनर्स की एक रिक्वेस्ट थी कि जब आप किसी पार्टिसिपेंट्स को बाहर करें तो आप प्लीज एक लाइन में रिमार्क जरूर दें। तो मैं आपको बता दूं कि आपका स्केल, सुर, पिच, एक्सप्रेशन सब कुछ डाउन रहा, 5 मार्क। ठाकुर सर। बिल्कुल सही बात। मुझे पुनीत जी की जो बात है उसमें सिर्फ हाँ ही मिलाना है और उनसे आधा पॉइंट ज्यादा देना है, 5.5। दिव्यता मैम। जूली, आपने जो सॉन्ग लिया उसमें सुर ताल तो था लेकिन कहीं पोइट्री जैसा फील आ रहा था ज्यादा, तो मेरे हिसाब से 6.5। थैंक यू। चलिए तो जूली जी, आपका उड़ान आइडल में सफर यहीं पर खत्म होता है। आप मेहनत कीजिए, अगले सीजन में जरूर ज्वाइन कीजिएगा हमें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एफर्ट्स एंडेवर्स। अब आपको हम ले चलते हैं एक और परफॉर्मर के पास जो बहुत ही जबरदस्त गाने वाली हैं। माय प्रेडिक्शन। आइए सुनते हैं कौशल्या सिन्हा फ्रॉम छत्तीसगढ़। तुझको मैं होके निहार, देखो देखो तुझको मैं होके निहार, चुना कोर मोर काज से तेन भर के रे निहार, मोए रंग दो लाल नंद के लाल लाल, छिड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोए रंग दो लाल। से गुलाबी गाल, मोए रंग दो लाल नंद के लाल लाल, छिड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोए रंग दो लाल। रंग दो लाल।
मुझे कौशल्या आपका ये गाना बहुत पसंद आया है। मैंने बहुत बार सुना है इसे, वैसे ही जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, और बहुत मज़ा आया। जजिस को मज़ा आया या नहीं, उनके पास हमें जाना है, जानना है कि क्या कमेंट्स आपके लिए आते हैं। ठाकुर साहब। कौशल्या बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा गाया है। डिस्पाइट योर लिमिटेशंस यू हैव ब्रेव्ड ऑल द ऑब्स्टिकल्स। तो क्या कहूँ, 9.5। 9.5 इस एपिसोड में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल जज द्वारा मार्क्स। पुनीत जी। थोड़ा सा ठाकुर साहब से दूरी बना लेता हूँ। कौशल्या, गाया तो आपने ठीक है, थोड़ा मुझे खटका है कानों को, सुर काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि गाना ये बहुत मुश्किल है फ्रैंकली, और आपका गला बता रहा था कि कुछ वो बंधा हुआ है इस वक्त, जुकाम और गला ख़राब है। तो या तो आपको इजी गाना चूज़ कर लेती, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपके पास टाइम था, आप आसान गीत चूज़ कर सकती थी, लेकिन आपने इतना मुश्किल गाना लिया है। थोड़ा सा खामियाजा तो मेरी ओर से भुगतना पड़ेगा। 7.5। 9.5 से 7.5 पर। संजीव जी। कौशल्या जी, पहले मैंने आपको सुना था हमारे उड़ान आइडल के फर्स्ट सीजन में, और उसके बाद आज मैं आपको सुन रहा हूं। बड़ी मैच्योरिटी आई है उस से अब तक। 8 नंबर आपकी परफॉर्मेंस के लिए और 1 नंबर आपकी सॉन्ग सिलेक्शन के लिए। ऑल द बेस्ट। बढ़िया। कौशल्या जी, वैसे तो आपने इससे पहले राउंड में जो गाया था वो बहुत अच्छा गाया, लेकिन इस राउंड में मुझे उम्मीद थी आप इससे बेहतर गाएंगी, लेकिन आपने मेरी उम्मीद को पूरा नहीं किया, और मुझे लगता है 8 मार्क्स मैं आपको दे सकती हूँ, लेकिन अगली बार जरूर बहुत अच्छा गाइए, क्योंकि आप में पोटेंशियल है। थैंक यू। चलिए, 34 मार्क्स मिल रहे हैं आपको। 34 पॉइंट्स के साथ आप जतिंदर चौहान जी की सिंगिंग के साथ ज्वाइन कर रही हैं, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन याद रहे, अगला राउंड इससे भी बहुत टफ होने वाला है। टाइम लीजिए, जितना टाइम आपको दिया जाता है, खूब प्रैक्टिस कीजिए और अगले राउंड में और मेहनत के साथ आइए। बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ना है, क्योंकि ब्रेक के लिए हमें खड़ना है। थोड़ी हिंदी, थोड़ी पंजाबी। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लौट के आएंगे, आपको 5 और परफॉर्मेंसेस सुनाएंगे, कहीं मत जाइएगा। सुनते रहिए उड़ान आइडल ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी RADIOUDAAN और रेडियो उड़ान के फेसबुक पेज और ट्विटर पर #उड़ानआइडल। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh, supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind Delhi. Presented to you by Radio Udan, a flight of life. नमस्कार मित्रों, NAB इंडिया मुंबई में हमारे युवा साथियों के कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स 3 माह के ड्यूरेशन का शुरू किया गया है, जिसमें मुख्यतः बेसिक कंप्यूटर कोर्स और कुछ सॉफ्ट स्किल्स में आपको ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा MSCIT का डिप्लोमा भी प्राप्त किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप NAB इंडिया के टेलीफोन क्रमांक 02224935365 अथवा 5370 पर संपर्क कर नए बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी NAB इंडिया अन्य कई कोर्सेज समय समय पर छोटे ड्यूरेशंस के चलाता है। उनका लाभ आप अपने निकट के दृष्टिबाधित युवाओं को प्रदान कराएं। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। Udan Idol Season 3 is organized by Udan Empowerment Trust, Viklang Kalyan Samiti, Cricket Association for the Blind Madhya Pradesh, Vivekanand Vedic Nyay Kendra, Rashtriya Manav Adhikar Sangathan Madhya Pradesh,
supported by Mitra Jyoti Bangalore and National Association for the Blind, Delhi. Presented to you by Radio Udan, Flight of Life. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उड़ान आइडल में। तो हमारे इस एपिसोड में बहुत सी परफॉर्मेंसेस आप सुन चुके हैं और वाकई बहुत ही मजेदार म्यूजिकल राउंड शुरू हुआ है। अभी 5 परफॉर्मेंसेस और बाकी हैं। आइए चलिए वो भी सुनते हैं। अगली परफॉर्मेंस ओम प्रकाश फ्रॉम अजमेर। जग घूमया तार जैसा न कोई, जग घूमया तार जैसा न कोई, जग घूमया तार जैसा न कोई। जग ढूंढया थारे जैसा ना कोई। इनके जैसा कोई है या नहीं, इनकी सिंगिंग के बारे में जजेस से कमेंट लेते हैं। ठाकुर साहब। ओम प्रकाश, आपने काफी अच्छा फील देने का प्रयास किया है, आप कामयाब ही हुए हैं। कुछ जो हल्के हल्के जो जिसको हम कहते हैं कि बड़े जो नोट छोटे छोटे नोट्स होते हैं वो कहीं लगने के बजाय नहीं लगे हैं, बाकी गुड है। 8 पॉइंट्स है। छोटे छोटे नोट अब सरकार ही बंद कर देगी तो कहाँ से लगेंगे। वेल सेड, वेल सेड। चलिए तो 8 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। दिव्यता मैम। ओम प्रकाश जी, गाना बहुत अच्छा गाया आपने, और वही बात जो ठाकुर साहब ने कही मैं भी कहूंगी। कहीं कहीं आपकी बारीकियां जो है वो बिखर रही है, पर आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। मेरी ओर से 8 मार्क्स। थैंक यू। पुनीत जी। ओम प्रकाश, आपने
अच्छा गाया है, बहुत बढ़िया गाया है। और थोड़ा सा जो बातें आपको कही गई हैं ध्यान रखिए। मैं तो पिछली बार भी आपकी वॉइस क्वालिटी का फैन था, इस बार भी अच्छा है। 8 पॉइंट्स। जी उन्होंने तो अच्छा गाया है, लेकिन आपने बड़े खतरनाक तरीके से उनको डराया है। चलिए संजीव जी। कभी डराना भी चाहिए दानिश, डराना भी चाहिए कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल, डराइए और कभी कभी डरना भी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम जनता जनार्दन से डरते हैं। चलिए संजीव जी। ओम प्रकाश जी, अच्छी कोशिश थी आपकी, 7.5। चलिए तो 31 पॉइंट के साथ आप इन हो रहे हैं, अगले राउंड में जा रहे हैं। बहुत तैयारी कीजिएगा और अगले राउंड में ऐसी एक और परफॉर्मेंस हमें सुनने को मिले। ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगले परफॉर्मर हमारे सागर सिंह हैं देहरादून से। आइए सुनते हैं। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ खुद से, लेकिन खफा खफा ना रहो। मुझसे तुम दूर जाओ तो जाओ, आप अपने से तुम जुदा ना रहो। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ खुद से, लेकिन खफा खफा ना रहो। मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। मुझ पे चाहे यकीन करो ना करो, मुझ पे चाहे यकीन करो ना करो। तुमको खुद पर मगर यकीन रहे, सर पे हो आसमान या के ना हो, पैरों के नीचे ये जमीन रहे। मुझको तुम बेवफा कहो तो कहो, मुझको तुम बेवफा कहो तो कहो। तुम अगर खुद से बेवफा ना रहो, मुझसे नाराज हो तो हो जाओ। बहुत खूब, क्या बात है सागर जी, बहुत अच्छा गाया आपने। जजेस के पास चलते हैं और पॉइंट्स लेते हैं। दिव्यता मैम। सागर जी, कोशिश आपकी अच्छी है और बहुत मेहनत और तैयारी की जरूरत है। मेरी ओर से 6 मार्क्स। थैंक यू। पुनीत जी। पॉइंट्स 6। खतरा 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 खतरा। ठाकुर साहब। सागर, आपने प्रयास अच्छा किया है, काफी जगह सुर भी अच्छे लगे हैं, पर सब जगह नहीं लगे हैं। मुझे ऐसा लगा है कि आपने इस ट्रैक में ना फील देने के चक्कर में, क्योंकि गाना फील मांगता है, आप ट्रैक के साथ तो रहे, मगर ऐसा भी लगता रहा कि ट्रैक के आगे पीछे चलते रहे, मगर फिर भी साथ थे, तो वो बात थोड़ी बनी नहीं। तो अब क्या कहूँ, 6.5।
खतरा हो रहा है। अभी भी चांस है इनके पास दानिश। संजीव सर। सागर जी, मुझे पर्सनली आपका गाना अच्छा लगा। नोट्स इधर उधर थे लेकिन फील बहुत दिया आपने गाने में, क्योंकि गाने में अगर फील नहीं तो कुछ भी नहीं। तो उस चीज को मैं सोचते हुए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको पॉइंट देता हूँ 7। चलिए, तो जनता जनार्दन तैयार रहिए वोटिंग के लिए। 25.5 मार्क्स आपको मिले हैं। हमारे फेसबुक पेज उड़ान आइडल पर जाइए, वहां सागर जी के नाम से एक पोस्ट मिलेगी, आपको इन या आउट करना है। उसी पोस्ट के कमेंट बॉक्स में वोटिंग लाइन रात को 12 बजे मंगलवार तक ऑन रहेंगी। तो सागर जी की सिंगिंग क्या, अब आपको फैसला करना है। अगली परफॉर्मेंस पंजाब से आ रही है पलवीर को। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा ना खो जाए तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बढ़िया पलवीर कौर जी, बहुत जबरदस्त। चलिए जजेस से जानते हैं आपकी सिंगिंग के बारे में कमेंट। संजीव जी। पलवीर, मैं आपकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। बड़ी तीखी सी आवाज आपकी इसमें आई है, लगता स्वर ऊंचा होगा या कुछ भी, मुझे रीजन नहीं पता आपका, क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं सुना इससे पहले, तो इसलिए मेरी तरफ से आपको केवल 5 नंबर। दिव्यता मैम। पलवीर जी, 2 बातें कहना चाहेंगे। पहले तो आपका सॉन्ग सिलेक्शन जो आपने लिया वो ही ठीक नहीं है, क्योंकि आपका वॉइस उस पे ना सूट हो रहा है, ना अपना स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश की। और दूसरी बात कि आपके वॉइस के अकॉर्डिंग आपने सॉन्ग नहीं लिया है और उसे आप निभा भी नहीं पाई उतना अच्छे से। मेरी ओर से 6 मार्क्स सिर्फ इसलिए कि आपकी आवाज और बाकी सब चीजें बहुत अच्छी है। थैंक यू। ओके, पुनीत सर। मेरी दुकान दिव्यता मैडम ने चुरा ली है। सिर्फ एक बात ऐड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि स्केल इस ट्रैक का आपके लिए, पिच आपके लिए ऊंची थी, तो आपको या तो पिच डाउन कर लेती तो शायद कुछ बेटर हो जाता। पॉइंट्स आपके लिए 5। थैंक यू। ठाकुर साहब। 0.5 में मिलाकर।
चलिए, तो पलवीर आप अगले राउंड में नहीं जा रही हैं, लेकिन आपके जज्बे को सलाम। इस बार भी आपने ज्वाइन किया, अगले सीजन में आप हमें फिर से ज्वाइन करना थोड़ी और मेहनत के साथ, और आप पूरी उम्मीद है कि अच्छा करेंगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अगले हमारे जो सिंगर है वो बहुत ही मजेदार गाना गाने वाले हैं, बहुत ही फेमस, आप सभी का कई फोन्स पर ये रिंगटोन और कॉलर ट्यून भी लग चुकी है। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। मुझे डर लगता है जब कोई नहीं बोलता क्या कमेंट आएंगे उसके बाद। आइए सुनते हैं राहुल सिंह झारखंड से। जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें। क्या बात है, बहुत अच्छा गाया आपने। आइए जजेस के पास चलते हैं और कमेंट्स और पॉइंट्स जानते हैं। ठाकुर सर। राहुल, ये परफॉर्मेंस ऐसी है कि ना तो ये बहुत ज्यादा अच्छी है, कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते, और ये ना ही बहुत बुरी है कि फिर भी हम कमेंट्स नहीं कर सकते। तो कुल मिला के 7.5। 7.5। पुणे जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब आप गा रहे हैं तो अपने माइक के सामने स्टेबल नहीं है। एक सिंगर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप मोबाइल से रिकॉर्डिंग करें या माइक से करें, अपने माइक के सामने स्टेबल रहें, आगे पीछे ना हो, जो आपकी आवाज़ क्लियरली बता रही थी। और सुर आपके ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गीत आप कोई और अच्छा सा सिलेक्ट कर लेते अपनी आवाज़ के अकॉर्डिंग तो बेटर था। तो पॉइंट्स आपके लिए 7.5।
चलिए 7.5 एंड 7.5, तो 15 पॉइंट्स हुए थे राहुल जी के। राहुल बेताब होंगी, ये मेरी बारी में क्या हो गया? संजीव जी। राहुल जी, बड़ी अच्छी कोशिश थी आपकी और गाने को बखूबी निभाया भी। आपके लिए नंबर 8। दिव्यता मैम। राहुल जी, आपने जो सॉन्ग लिया बहुत प्यारा सॉन्ग है, और सबसे अच्छी जो आपके पॉइंट्स है वो पहले बताऊंगी कि आपने बहुत फील के साथ गाने की कोशिश की, बहुत अच्छा गाया भी, विब्रेटो बहुत अच्छा लिया और ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुझे आपका गाना। लेकिन कहीं कहीं सुरों पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो मेरी ओर से 8 मार्क्स। थैंक यू। चलिए, तो 31 पॉइंट्स के साथ यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट राउंड। तो चलिए राहुल, अगर आप नेक्स्ट राउंड के पार्ट हैं तो अब मैं आपसे कहता हूं कि आपको अगले राउंड में 2010 से अब तक का कोई डांसिंग सॉन्ग परफॉर्म करना होगा। थैंक यू। चलिए राहुल, अगली बार आपको सबको नचवाना है और हम नाचने के लिए तैयार हैं। आप बड़े लकी हो, अभी से नचाओगे सबको, तो बहुत बहुत मुबारकबाद। अगले राउंड में हम नाचने के लिए तैयार हैं, आप हमें नचाइएगा टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज के प्रोग्राम की अंतिम परफॉर्मेंस आपको सुनाते हैं। तो अब आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं और हमारी जो अगली परफॉर्मर है उनका नाम है सुमन। तो आइए सुनते हैं सुमन जी की आवाज में मध्य प्रदेश से ये सॉन्ग। आपके सामने मैं गजल बन गई, आपके सामने शौक से अब मुझे गुनगुनाने
जिए, शायराना सी है जिंदगी की फजा, आप भी जिंदगी का मजा लीजिए, शायराना सी है आ आ आ आ क्या बात है सुमन, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया आपने। जजेस के पास चलते हैं और पॉइंट्स जानते हैं। संजीव सर। सुमन जी, बेसुरा तो कुछ हद तक बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन बेताला नहीं। बहुत जगह आपने ट्रैक को छोड़ा, और छोड़ा भी साफ वो नजर आ रहा है कि ट्रैक को आपने छोड़ा, इसलिए मेरी तरफ से केवल 5 नंबर। ठाकुर साहब। तो सुमन जी आपके लिए ऑल द बेस्ट है। फिलहाल मैं आपको 5 पॉइंट्स से ज्यादा नहीं दे सकूंगा। थैंक यू। पुनीत सर। पॉइंट्स आपके लिए 5। दिव्यता मैम। सेम पॉइंट्स फ्रॉम माय साइड 5। थैंक यू। सुमन जी, मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी, ट्रैक और गाना तो, लेकिन जजेस को नहीं भाया। आप प्रैक्टिस कीजिए और अगले सीजन में हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। तो अब समय है, पिछले सप्ताह जो हमारे कंटेस्टेंट्स डेंजर जोन में थे, ऑडिशन राउंड के अंतिम एपिसोड में जो हमारे कंटेस्टेंट्स डेंजर जोन में थे, उनका रिजल्ट आपको बताने का। आपने उन्हें उड़ान आइडल के फेसबुक पेज पर कमेंट किया है, इन या आउट करके अपनी वोट दी है। तो दानिश, क्या रिजल्ट है? मैं एक बात क्लियर कर दूं कि फेसबुक पर पिछली बार जो भी हमारी पोस्ट थी उसके ऊपर कुछ लोगों ने बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। मैं एक वार्निंग, लास्ट वार्निंग एंड फर्स्ट वार्निंग उन सभी के लिए देता हूं। अगर कोई पार्टिसिपेंट नेक्स्ट टाइम से ऐसा करता मिल गया तो वो रेडियो उड़ान के किसी भी प्रोग्राम में लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा, ऑफ एंड ऑनलाइन। और जो लोग हैं, पब्लिक हैं, अगर वो इस तरीके की भाषा यूज़ करेगी, किसी भी तरह की फाउल लैंग्वेज, तो उनके ऊपर हम विदाउट हैविंग एनी थॉट साइबर लॉज के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो हमारे लॉयर्स करेंगे। तो ये इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यू कैनॉट गेट अवे ऑन रेडियो उड़ान while using your foul language or creating any kind of havoc. Keep it in your mind very clearly. और दूसरी बात, हमारे पार्टिसिपेंट्स, खास तौर पे जो डिसेबल्ड लोग हैं, वो हमें ऐसे लैंग्वेज यूज़ करते हुए रेडियो उड़ान के प्रोग्राम में तो होंगे ही होंगे बैन। हम अपनी कम्युनिटी की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को अपील करेंगे कि आप इन लोगों को बैन करें। तो we will take very very harsh action against. So this time we are excusing you, but दिस इज द लास्ट टाइम। चलिए, तो अब समय है आपके लिए जो जनता ने वोट किया है, जो डेंजर जोन में थे, उनका रिजल्ट बताने का। साहिल, सतीश कुमार मिश्रा एंड ऋषि, आप तीनों इन हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, जनता ने आपको इन किया है। और अनफॉर्चुनेटली अशोक भाई गोहल और तरुण बंसल, आपको अलविदा कहना पड़ेगा। जनता ने आपको और मेहनत करके आने का सजेशन दिया है। तो चलिए, आप इसी तरह मेहनत करते रहें। जो इन है मुबारकबाद, जो आउट है वो निराश मत हो। अगले सीजन में हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी के साथ अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त दानिश महाजन को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, बजाते रहिए, सबको गवाते रहिए और उड़ान आइडल सबको सुनाते रहिए। और जो हमारे गवर्नमेंट के सजेशन है, भारत को प्लास्टिक फ्री होने में मदद करें, सफाई का ध्यान रखें। नमस्कार। मुझे भी दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे उड़ान आइडल के म्यूजिकल राउंड के सेकंड एपिसोड के साथ, और नई 15 परफॉर्मेंसेस आपको सुनाएंगे। इसी तरह से हमें फीडबैक देते रहिए। गुड नाइट, बाय बाय, शुभ